ओम शांति। आज के बाबा की 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा तुम शांति स्थापन करने के निमित्त हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें शांति का कार्य करना है। शांति स्थापन करना माना अपने द्वारा स्थापन करना। तो अपने पहले शांत स्वरूप को प्राप्त करना। जैसे आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का घर शांति धाम है, और बाबा खुद शांति स्थापन करने आए हैं। तो बच्चों का कार्य भी है शांति के कार्य माना शांति स्थापन कार्य जो है उसमें मदद करना। तो बाबा ने कहा बुद्धि में जब ये बात रहेगी तो क्या होगा, जैसे मैसेंजर होता है वो ये समझता है मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ, ऐसे ही हम भी शांति स्थापन करने आए हैं। तो शांति का दान देना, अनेक आत्माओं को शांति का दान देना। जैसे कई कहते हैं मेरा मन शांत नहीं रहता है, तो उनके लिए भी क्या है कि पूरे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दें। जितना शांति का दान देंगे उतना ही वो शांति के वाइब्रेशन विश्व में फैलेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आएंगे, अपने अंदर फैलेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में क्या रहे, काम धंधा करते हुए चलते फिरते भी बुद्धि में रहे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे लौकिक घर में कोई भी कमाता है दुनिया में तो ये समझते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं। तो बाबा ने कहा जो संपूर्ण सरेंडर अपने को समझते हैं कि हम बुद्धि से सरेंडर हैं, तो वो काम धंधा करते हुए सब कुछ कमाते हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहता है कि ये हम सब बाबा के लिए कर रहे हैं। तो बाबा के लिए कर रहे हैं माना चाहे वो बाबा के बच्चे हैं, घर परिवार भी बाबा का हो गया और खुद भी बाबा के लिए हो गए। तो किसके लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए। तो वो ये नहीं सोचते कि ये अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं या ये अपने उसके लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए नहीं। जो भी कुछ है हमारे पास वो सब किसका है, बाबा का है। तो ये समझ करके कमाते हैं या अपना कार्य करते हैं तो समझो वो भी संपूर्ण सरेंडर बुद्धि है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने कहा उत्तर में पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है। सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। बाबा कहते वो सहयोग देते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ में और बच्चों की भी पालना होती है, जिसमें कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, कोई धन लगाता है। तो ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुई।
साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत ओम नमो शिवाय ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ऊंचे से ऊंच परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को माता पिता कह नहीं सकते, भले उनके साथ राधे भी है तो उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। शास्त्रों में यह भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भले इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भले दूर हैं परंतु वह भी सुन रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। यह हुबहू जैसा घर है। बाबा ने कहा जैसे 5000 वर्ष पहले जो मिला था घर परिवार, वही सब बाबा के बच्चे, वही सब कुछ है। तो बाबा ने कहा थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर हैं। मधुबन में सब तो नहीं जाते ना, तो बहुत तो बाहर हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है। वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बढ़ाकर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं। वैसे भी दुनिया में संबंधों में इतने लंबे समय तक किसी के साथ कोई संबंध निभ नहीं सकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब हर एक आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन परमात्मा से इतने लंबे समय तक संबंध कब जुड़ के रह सकता है? जब परमात्मा को अर्पण हुए हैं तब परमात्मा से जुड़ते हैं। फिर परमात्मा से जुड़ने में कोई मतलब तकलीफ नहीं है कि उसके लिए कुछ करना है या कुछ है। हम करते भी हैं तो उसकी 1000 गुना परमात्मा रिटर्न हमको देता रहता है। तो उसके लिए तो हम ऐसा तो कुछ भी नहीं करते जितना वो हमको देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बढ़ाकर स्कूल ले जाते हैं, तो बाबा भी हमारी पालना कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं। फिर बाबा कहता अगर तुम कुछ करते हो, बाबा को अपना समझते हो, तो बाबा भी तो तुम्हारे सारे परिवार को की जिम्मेवारी लेते हैं, उनके लिए सबको मदद करते हैं। आपको पता ही नहीं है किसको क्या जरूरत है, बाबा उसको भी मदद करते हैं, क्योंकि उसमें बीच में बाबा साथ आ गया, कंबाइंड हो गया। तो कुछ कार्य आप करते हो, कुछ बाबा करते हैं। माँ बाप भी समझते हैं ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब परिवार होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी मुख वंशावली चाहिए। ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान जो सुनते हैं वो दूसरों को भी सुनाना है।
पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, सभी को वापिस जाना है। अंत समय तो बाबा ने कहा कोई ज्ञान सुनेगा ही नहीं, हाहाकार होगी, ना कोई सुनाने वाला होगा, सब अपनी अपनी तैयारी में लगेंगे कि अब वापिस घर जाना है। जब परिस्थितियां आती हैं, विपदाएं आएंगी, प्रकृति का प्रकोप होगा, उस समय कोई किसी को ज्ञान सुनाने वाला भी नहीं होगा, सब अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे पैदा करने का समय यही है, मुखवंशावली ज्ञान सुना करके बच्चे बनाने का समय भी यही है। ऐसे नहीं कि अंत में सेवा कर लेंगे, अंत में तो अपनी अपनी सेवा में लग जाएंगे। तो जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्म मुख द्वारा करने हैं, पीछे तो बच्चे पैदा करने नहीं है, सभी को वापिस जाना है। यह एक ही एडाप्टेड निमित्त माता है ब्रह्मा। यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह तो जरूर है गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप हैं, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडाप्टेड हुए हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है, हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। बाबा ने कहा ना अपनी संभाल भी करनी है, क्योंकि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे देवताई कुल की आत्माएं, तो उनसे भी उपराम रहना है, क्योंकि हमें तो बाबा से वर्षा लेना है, किसी भाई बहन से वर्षा नहीं लेना। अगर किसी भाई बहन से हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो भी बाबा से वर्षा नहीं ले सकते, उसमें भी रुकावट आ जाती है, क्योंकि बाबा को याद नहीं कर पाएंगे फिर। तो हम सब आपस में भाई बहन है, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जो पीसफुल होगा, ब्लिसफुल होगा, नॉलेजफुल होगा, वो क्या होगा? खुद बाप समान बनेगा, ब्रह्मा बाप समान, दूसरों को भी बाप समान बनाने की प्रेरणा देने वाली आत्मा होगी। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म ही क्या है? शांति स्थापन करना। तो तुम्हें कितना शांति में रहना चाहिए। बच्चों को ये तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, परम धाम से बाप आए हैं। वह है दादा, ग्रैंडफादर। यह दादा बड़ा भाई जो पूरा सरेंडर है, वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। कोई अपने तन से, कोई मन से, कोई धन से अर्पण होते हैं तो उनके द्वारा सभी की पालना हो जाती है। बाबा यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना होती है। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, होता है ना परिवार में एक कमाता है, सब नहीं कमाते, लेकिन वो सबकी पालना करते हैं, उस कमाई से सबका निर्वाह होता है। तो बाबा ने कहा भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं यह सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाबा को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले? हर कार्य के लिए धन का भी तो सहयोग चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कोई तन मन लगाता है तो कोई अपना धन। अब धन लगाने वाले ज्यादा होते हैं तभी तो इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तन मन लगाने वाले तो कम होते हैं, लेकिन धन लगाने वाले सभी लगाते हैं। जो कोई तीनों अपना लगाता है उसके भाग्य और ज्यादा बनता है।
वो तो फिर ब्रह्मा बाप समान, बाबा ने कहा ना, ऊंच पद पाने वाली आत्मा होती है। इसलिए भक्ति में जो आरती गाते हैं उसमें तीनों ही शब्द आते हैं, तन मन धन सब तेरा। तो बाप को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वह फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं। यह फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह दादा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे। वह है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। सभी आत्माएं क्या समझते हैं, हमने बाबा को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया है। साकार में कोई तो चाहिए ना सामने देखने के लिए कि हम कैसे चले। तो ब्रह्मा बाबा को भी अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है श्वासोश्वास। यही है, यही चलेगा कि ये हमारा बाप है, वह हमारा दादा है। तो बाबा ने कहा वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके दादे से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को भरेंगे। बाबा पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, सतयुग में जाना चाहते हो, त्रेता में, और वहां भी क्या बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत पद है सतयुग में भी। तो कहते हैं हम तो नारायण को भरेंगे। कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते थे, तो वह हाथ नहीं उठा सकते। अब नारायण की दुनिया तो पवित्र है, उसमें जाना है तो वही हाथ उठाएंगे जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, धारणा की हुई है। तो कई नए हैं, उनको पता नहीं है, या पता है तो वो पवित्र नहीं है, या अभी तक प्रतिज्ञा नहीं की है तो वो हाथ भी नहीं उठाते। तो बाबा तो समझ जाते हैं ना, उनमें भी कौन कच्चे हैं कौन पक्के हैं, उन्होंने भी ऐसे कुछ समझ में नहीं आया ऐसे ही हाथ उठा देते हैं। तो बाबा तो सब समझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वह तो कह भी नहीं सकते कि हम कोई नए आते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो हाथ नहीं उठा सकते, कह देते हैं माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को भरेंगे। अब बाबा तो हाथ उठवाने से समझ जाते हैं कितनों ने हाथ उठाया है। फिर कोई तो हाथ थोड़ा सा उठाते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि इन्होंने अभी तक प्रतिज्ञा नहीं की है और करने की भी ताकत भी नहीं है। देखो बाबा जब सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है, बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है, तो नशा चढ़ता है। फिर किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। याद किसको रहेगा? जो मानने वाले होंगे। मानने वाले नहीं होंगे तो याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा कहते तो हैं परंतु सच याद नहीं करते हैं।
और न लक्ष्मी नारायण को भरने लायक है। बाबा तो सब समझ जाते हैं। चलन ही ऐसी है, अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात नहीं है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है, जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे छोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बच्चे कहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कहते हैं बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब कुछ इन दुखों के कर्म बंधनों को छोड़ना है, क्योंकि ये देह भी दुख देती है। सबसे ज्यादा बंधन तो देह का है, क्योंकि देह समझने से ही संबंधी याद आते हैं, बुद्धि संबंधों में जाती है। देह समझने से ही पदार्थ याद आते हैं। देह समझने से ही देह की प्रवृत्ति दुख दर्द देती है। जब देह से न्यारा आत्मा समझेंगे तो उससे उपराम रहते हैं, तो कमाई ही कमाई है। देह का झंझट कम तो संबंधों का भी झंझट कम, तो फिर मन बुद्धि कहीं भागता नहीं है, आकर्षित भी नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, तो सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? देह देती है। इसलिए जब कोई दुखी होता है तो वो क्या करता है? देह से अलग होना चाहता है, तो वो उनको तरीका नहीं आता अलग होने का। वो सोचते हैं देह को खत्म कर दो तो ही अलग हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? देह से न्यारे हो जाओ। अगर दुखों से न्यारा होना है, देह से न्यारे विदेही बन जाओ, देह में रहते हुए। देह सहित सब कुछ इन कर्म बंधनों को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में नहीं आ सकेंगे। देह भान होगा, बीमारी होगी तो क्लास में नहीं आ सकेंगे। तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी शालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए, बरोबर बाबा स्वर्ग रास्ता है, अभी तो है नरक। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नरक में था। परंतु यह भी तुम अभी समझते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग। अब बाबा ने कहा, ये कमाई भी कौन कर सकता है? जिसने देह से न्यारी आत्मा समझने की प्रैक्टिस की है, तो उसके अंदर ताकत है। श्रेष्ठ कर्म करने की भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए। तो जिसकी बुद्धि में स्वर्ग है, बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बाबा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में हैं। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, बाबा आबू में आते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद चलने के लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़, बाबा ने नया नाम दिया है, शिवपुरी में चलना है। जहाँ शिव बाबा रहते हैं तो वो हो गया शिवपुरी। तो बाबा ने कहा, वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर, बाबा ने कहा शिवपुरी में चलना है, जहाँ जाना है वह निशाना जरूर याद पड़ेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं परम धाम का रहवासी हूँ।
अब बद्रीनाथ नाम क्यों पड़ा है? अब बद्रीनाथ मतलब बंदर से संबंधित है ना। जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो उसको आकर पत्थर बुद्धि से पारश करते हैं, तो बद्रीनाथ कह देते हैं उनको। तो बाबा ने कहा वह तो यहाँ का रहवासी है, यह याद पड़ेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर साथ ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यह परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, रुद्र शिव बाबा कहते हैं। यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है, गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं, जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। अब जैसे कोई बात अनहोनी होती तो कहते पहले बताया नहीं, पहले नहीं बताया नहीं था। बाबा तो रोज कहते हैं बच्चे वापिस घर जाना है, और ऐसे कहते कहते कितने चले गए, सुनते सुनते क्या अवस्था बना के गई। और ऐसे ही बाबा ने कहा एक दिन आत्मा शरीर से निकल गई, रिजल्ट आउट। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो वही पढ़ाई की उसकी रिजल्ट है। तो क्या अलग से मौका मिला या पहले से पता चला? तो बाबा ने कहा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, रुद्र शिव बाबा कहते हैं, यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं, तो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब सृष्टि नहीं हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापिस जाएंगी, तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापिस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया कहा जाता है। बाबा ने ये बात सबको कह दिया है कि सबको वापिस जाना है, क्योंकि यहाँ सत्युग आएगा तो सफाई चाहिए सृष्टि की। अब कोई जाने ना चाहे तो भी उसको जाना, ये परमात्मा का सबको संदेश है, ऑर्डर है। अब मानना भी है। बाबा ने कहा कोई नहीं मानेगा तो अचानक जाएगा। तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छर सदृश वापिस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया कहते हैं। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते। बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाबा की भी आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रास्ता और रचना को नहीं जानते। रास्ता और रचना को जानते हैं, मनुष्य बाबा के द्वारा जो शिव बाबा को और उसकी रचना को जानते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता है। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में तो बाबा ने कहा विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक नहीं बनता। तो उन्हों से पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार है।
निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके। इस सृष्टि पर साकार पे तो साकार चाहिए, तो निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके। वह ब्रह्मांड का मालिक है, वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और बाबा कहते दुनिया कौन कहाँ का मालिक है, ऐसे तो कहने को सब कह देते हम मालिक हैं हम मालिक हैं, लेकिन असली मालिक कौन है? जो कभी अपनी राजाई नहीं गवाता, परम धाम का रहवासी शिव बाबा है। जो कभी ऐसे नहीं होता कि ये मालिक नहीं है। बाकी सत्युग के मालिक थे, उनकी भी राजाई गई, त्रेता के मालिक बने, उनकी भी राजाई गई, द्वापर के मालिक बने, उनकी भी राजाई गई, और कलयुग में तो बहुत जल्दी जल्दी छूट जाती है राजाई। तो शिव बाबा ही एक ऐसा है जो परम धाम का मालिक है। बाकी ऐसी विनाशी दुनिया का मालिक बाबा नहीं बनता। तो बाबा ने कहा वह ब्रह्मांड का मालिक है, वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और बनाने वाला बाप है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक है। जितना समय आत्मा वहां रहती है तो वो जैसे वहां की मालिक है। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। तो बाबा मालिक है, तो बाबा के साथ जो बच्चे बैठे हैं वो भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां रहते तो है ना। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो हम भी मालिक ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें कमी मत करो। पुरुषार्थ करने में कमी मत करो। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है। फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा। माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तिहान में पास होते हैं तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे। तो बाबा ने कहा तुम पास होंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। उस समय उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे चैतन्य परवाने हो, बाबा है चैतन्य समा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, अब सच्चा सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है कि मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ। मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। ये फैमिली है बंडरपुर। देवी कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है।
झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको निरोगी बना दिया है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने के लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए शांत रहे, देह सहित देह से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने अपने मन बुद्धि में लिस्ट निकालें कि अशरीरी बनने के क्या क्या फायदे हैं। जिनको लिखना है वो लिख के भी निकाल सकते हैं, जिनको नहीं लिखना आता है वो मनन चिंतन करके निकालेंगे अशरीरी बनने के क्या क्या फायदे हैं। जब पता होगा तभी तो फायदे वाला काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो देह के बंधन से न्यारा रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। उस समय भी अगर अशरीरी होंगे तो तकलीफ कम होगी, दर्द भी कम होगा, बीमारी भी कम महसूस होगी। तो बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं। इसीलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पारलौकिक माना परलोक रहने वाला, इस लोक से परे। उस परमात्मा के बच्चे बने हो तो बाबा ने कहा कैसे बच्चे होने चाहिए, वो कैसा है, जैसा बाप वैसे बच्चे। इसीलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है, शांति में रह शांति स्थापन करनी है। वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा है, अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है।
इसलिए हंसी मजाक अच्छा है, वह अच्छा वह है, हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। ज्ञान के पुरुषार्थ की भी रमणीकता है कि ज्ञान के हंसी मजाक में ज्ञान की बात भी कर सकते हैं ना, लेकिन ज्ञान के अलावा अगर दूसरी बातें करते हैं तो वो देह भान में लाने वाली रमणीकता है। तो लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अवस्था नहीं बनती है। तो अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। सीमा के अंदर बोल हो, थोड़े थोड़े बोल हो, मर्यादा युक्त बोल हो, रमणीकता में हो, ज्ञान युक्त हो, जिनसे बुद्धि में कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट बैठे। तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? वो जब मिलेगा जब बहुत समय मर्यादाओं में रहे हैं, मर्यादाओं में रहकर चले हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्टिफिकेट मिलेगा। अंतमति सुगति। तो अंत में भी कब याद रहेगा मर्यादा? जब बहुत समय तक मर्यादाओं में चले होंगे, तो कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जहां तक के बाबा कहते श्री राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी दो कलाएं कम हो गई उनकी भी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कहेंगे। स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जैसे अपनी दादियां थी, जब बीमार हुई तो उनसे कितनी सेवा हुई। तो उनके पास जो डॉक्टर आते थे तो वो डॉक्टर का हाल पूछती थी, आपका स्वास्थ्य, आपका हाल कैसा है। और डॉक्टर उनका पूछने आते तो पहले दादियां ही पूछ लेती थी। तो डॉक्टर भी हैरान होते थे कि पेशेंट ये है कि पेशेंट हम है, क्योंकि ये हमारा हाल चाल पूछ रही है। तो ऐसा तो उनको कोई पेशेंट मिला नहीं जो उनका डॉक्टरों का ही हाल चाल पूछे। तो डॉक्टर भी कहते थे ये हमारी हम पेशेंट है, ये पेशेंट है, हमको यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके अंदर परमात्म शक्ति बहुत ज्यादा थी। इतनी बीमारी होते, इतनी सब कुछ होते भी उन पर किसी को महसूस नहीं होने देते थे। उनकी अवस्था इतनी उपराम थी। तो इसलिए आज बाबा ने कहा तुम निमित्त हो शांति स्थापन करने के, तो तुम्हारा काम है शांति में रह करके शांति स्थापन करना। और बाबा ने कहा संपूर्ण अर्पण कौन है? तो जो बाबा का समझकर चलते हैं। और जब बाबा का समझकर चलते हैं तो बाबा उन बच्चों का भी ख्याल रखता है, उनके परिवार का भी ख्याल रखता है। और फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो सहयोगी बनते हैं उनसे फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चों की पालना होती है। बाबा के घर में बाबा के बच्चे सभी तरह के होते हैं। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, और कोई फिर धन से। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह के लिए तो धन की जरूरत है ना, तो धन का भी क्या चाहिए? सहयोग। कोई भी कार्य कहीं भी हो, बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो भी जरूरी है। तो अर्पण बुद्धि कौन है? जो अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं। तो आज का सम्मान है